हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है संस्कृत मास्टर डीके में। तो बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। संस्कृत चैप्टर का पहला अध्याय यानी मंगलम पाठ। संस्कृत में दिया हुआ है और उसमें हम अनुवाद करके हिंदी करके समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम जो एक एक शब्द का और एक एक यानी शब्दकोश का हिंदी करके आप लोगों को समझाएंगे और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, जिससे ज़्यादा आसानी होगी और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग बुक मतलब संस्कृत का पहला अध्याय देख लीजिए और एक एक शब्द का हम हिंदी समझा देते हैं आप लोगों को और आप लोग समझ जाइएगा। तो बच्चों देखते हैं। उपनिषद वैदिक काम्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। क्या है बच्चों? उपनिषद। तो उपनिषद बच्चों आप लोग बोलिएगा उपनिषद क्या होता है? उप जोर निषद। उप का अर्थ क्या होता है? उप मतलब समीप, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शांत चित्त ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद है। गुरु के समीप बैठकर शांत चित्त मन से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम लोग, उसी को उपनिषद करते हैं। और वैदिकाम्यम क्या है? वैदिकाम्यम क्या है? वेद चार प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। उसके क्या है कि अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। उपनिषद के वैदिकाम्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। यानी दर्शन शास्त्र जो रामायण भारत गीता जो होता है, जो हमारे पूर्वज के द्वारा लिखा गया है, और उसी में जो हथियार या कोई भी सिद्धांत यानी मतलब बात को लिखा गया है, क्या क्या के नीति रणनीति जो बनाया गया है, उसी में दर्शन शास्त्र में भूत प्रेत के बारे में बताया गया है। इसी के सिद्धांतों को इसमें प्रकट किया गया है। उसके बाद क्या है? सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। सभी जगह इसमें जो दर्शन शास्त्र है, इसमें सभी जगह श्रेष्ठ जो पुरुष होते हैं, सभी पुरुषों में जो श्रेष्ठ यानी महान पुरुष होते हैं, उसके परमात्मा, उसका मतलब परमात्मा से गुणगान किया गया है। उसके बाद क्या है? उसी परमात्मा से सारा संसार पूर्ण और अनुशासित है। यानी उसी परमात्मा यानी महान व्यक्ति से सारा संसार और सारा संसार के व्यक्ति लोग अनुशासित और पूर्ण यानी व्याप्त हैं। उसके बाद क्या बच्चों? वही सबों की तपस्या का परम लक्ष्य है। पहले लोग तपस्या करते थे और उसी जो मतलब ये गोल प्राप्त करना है हमें। कोई भी लक्ष्य एक होता है ना बच्चों, जो हम ये करेंगे आगे जाके, ये बनेंगे, ये करेंगे, तो उसी में उसका परम लक्ष्य क्या था? अनुशासित और पूर्ण रहना। उसके बाद क्या बच्चों? इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति हेतु 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। श्लोक क्या होता है बच्चों? 2 या 4 लाइन का होता है। श्लोक क्या होता है? 2 या 4 लाइन का। इसमें वही सभी तपस्या का परम लक्ष्य है। इसमें इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु जो प्राप्त करे परमात्मा के हेतु 5 मंत्र दिए गए। क्या बच्चों? 5 मंत्र दिए गए हैं। कौन कौन है? पहला है ईशावास्योपनिषद। क्या है? ईशावास्योपनिषद। क्या है? ईशावास्योपनिषद। दूसरा क्या बच्चों? कठोपनिषद। दूसरा क्या है? कठोपनिषद। और तीसरा मुंडकोपनिषद। क्या है तीसरा? मुंडकोपनिषद। और चौथा भी हमारा मुंडकोपनिषद ही है। चौथा क्या है? मुंडकोपनिषद। और 5वां हमारा क्या है बच्चों? श्वेतर उपनिषद। क्या है बच्चों? श्वेतर निषद यानी श्वेतर निषद। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको बच्चों हम लोग इरेज पहले हम कर देते हैं, उसके बाद आगे इसके बारे में समझाएंगे।